चलो भाई लास्ट बताइए तो क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, ज़माना चला गया और ज़माना आ गया, है कि नहीं? जैसे 3 चीज़ पढ़ाए थे। पहला तो ज़माना चला गया, फिर उसके बाद जगह पे ज़माना आ गया, और एक पढ़ाए थे ज़माना चल रहा है। जैसे कीपैड फ़ोन का ज़माना चला गया, फिर हमने पढ़ा था 5G फ़ोन का ज़माना आ गया, और फिर बोले कि 5G जियो का ज़माना चल ही रहा है। ये 3 पढ़े थे ना। चलिए अब इसके बाद जो है वो है अब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं केवल डैश की तो बात है। अब यहाँ डैश में आप कुछ भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल केवल 5 रुपए की तो बात है कि नहीं? देखिए, अगर हमें बात करना है केवल इस चीज़ का बात है, केवल इस चीज़ का बात है, केवल वर्ड मीनिंग का तो बात है, केवल प्रेजेंट और पास्ट का तो बात है, बाकी तो कर ही लेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है इट्स ओनली अ मैटर, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ प्लस जिस चीज के बारे में जिक्र करेंगे वो डालेंगे, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे केवल 10 रुपए का तो बात है, कैसे बनाएंगे? इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 10 रुपीज। केवल वर्ड मीनिंग्स का तो बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ वर्ड मीनिंग्स। अरे समझ में? फिर हम बोलेंगे केवल 2 महीने का तो बात है, फिर तो ठंडा आ जाएगा, होता है ना? इट्स ओनली अ मैटर ऑफ समर सीजन। समर सीजन ठंडा, गर्मी का मौसम। आ रहा मैडम समझ में? आ रहा है पक्का? बोलो तो केवल बाइक का तो बात, स्कूटी की तो बात है केवल, स्कूटी, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्कूटी, है कि नहीं? अब उसके बाद सेंटेंस को जितना लंबा करना है आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल केवल 5 रुपए का, केवल 2000 का बात है कि नहीं? अगर मेरे पास 2000 आ जाएंगे तो हम अच्छा फ़ोन खरीदेंगे, ठीक है? इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 2000, इफ आई विल गेट 2000 देन आई विल बाय नाइस फोन। और समझ में? अंडरस्टूड? आप जब स्टोरी टेलिंग करेंगे, है कि नहीं, व्हेन यू आर गोइंग टू कम ऑन द स्टेज एंड यू विल स्टार्ट sharing your views or sharing the stories to the students, then definitely the structure are going to be these structure is going to be used at the time of delivering your speech or delivering your thoughts. तो ये जो है वो स्ट्रक्चर को देखेंगे हम लोग। जो है वो लगा, अगर हम यूज़ करें लगा तो तरह तरह का लगा होता है कि नहीं? चोट लगा, भूख लगा, ठंडा लगा, है कि नहीं? उसके बाद किसी के दांत काट लो तो वो जोर से लगा, है कि नहीं? समझे कि नहीं? तो किसी भी चीज़ को लगा तो वो तो सिंपली, अब जैसे भूख लगा तो हंगरी कर लेंगे, है कि नहीं? उसके बाद अगर हम बोल रहे हैं ठंडा लगा तो फीलिंग कोल्ड वाला कर लेंगे। मगर हम लोग लगा नहीं पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ने वाले ने लगा, है कि नहीं? अब ये ने लगा इतना छोटा भी नहीं होता, पहले छोटा होता है फिर एकदम बड़ा होता है। जैसे सिंपल है, ने लगा क्या होता है? वो हंसने लगी, मैं बोलने लगा, सर पढ़ाने लगे, है कि नहीं? अच्छा, मैं उसका पीछा करने लगा, ठीक है? मैं कॉपी साइन करने लगा, वो कलकलाने लगा, कलकला रहा है कि नहीं? अब इसे हम पढ़ा रहे हैं, देखो कलम चाटने लगा, जोर से करो लीड लेथर आ जाएगा। नहीं तो कोई भी चीज़ ने लगा तो पहले छोटा बनेगा, फिर इसके बाद बड़ा भी बनता है। जैसे सर पढ़ाने लगे, छोटा हुआ, अब बड़ा। क्लास आते ही सर पढ़ाने लगे, जैसे अंजलि हंसने लगी, तो अंजलि हंसने लगी, छोटा है। मुझे देखते ही अंजलि हंसने लगी, तो मुझे देखते ही, अब ये बड़ा बनता है। वो कैसे बनेगा हम अभी धीरे धीरे बताएंगे। फिलहाल ये ने लगा, तो याद रखिएगा ने लगा का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस STARTED, स्टार्टेड, टू प्लस टू के बाद हमेशा V1 चलता है। याद रखिएगा कि अगर यहाँ टू नहीं रहता तो यहाँ डायरेक्टली V4 का यूज करते, ठीक है? याद रखिएगा सिर्फ स्टार्टेड ही नहीं, इसका जो है वो बिगिन से भी बनता है, बट उतना दिमाग मत लगाइए। अब इसको याद करवा दे रहे कैसे, छोटी ध्यान दो। हाँ देखो, हम बोलेंगे ये लिखने लगी, लिखने लगी मतलब क्या समझे आप? लिखना शुरू कर दी। तो शुरू करना का मतलब क्या होता है? स्टार्ट। कोई चीज शुरू करना क्या होता है? स्टार्ट। अब वो काम कर दी ना करेगी, लिखने काम शुरू कर दी, तो जब कोई काम शुरू हो जाए, काम जो है चलिए रहा हो, तो जो है वो मतलब काम जो है शुरू कर दिया जाए, तो उसको कौन सा वर्ब से बनाते हैं? V2 से। काम चलिए रहा है तो V4, और अगर वो काम शुरू कर दिया तो V2 से। तो इसी के लिए स्टार्ट का V2। लिखने लगी, मैंने लिखना शुरू कर दी तो स्टार्टेड हो गया, ED लगा, V2 की है, 2 के साथ V1 चलेगा। और यही यार 2 नहीं रहता तो V4 जाता। जैसे सर पढ़ाने लगे तो सर स्टार्टेड टू टीच, या फिर अगर हम 2 नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? सर स्टार्टेड टीचिंग, तो वहाँ V4 चला जाएगा। आ रहा समझ में कि 2 के बाद V1, 2 नहीं तो V4। समझ आ रहा है? माही लिखने लगी तो माही स्टार्टेड राइटिंग, वो कलकलाने लगा,
ही स्टार्टेड टू ईच, है कि नहीं? मैं इंग्लिश बोलने लगा, आई स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश, या फिर आई स्टार्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश। उसी तरीके से अगर हम बोलेंगे ये अंग्रेजी समझने लगी, शी स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। लास्ट एग्जाम्पल, मेरा दोस्त उस लड़की का पीछा करने लगा, माई फ्रेंड स्टार्टेड टू फॉलो उस लड़की, दैट गर्ल। अगर हम वही दैट गर्ल की जगह बोलेंगे उस बूढ़ा आदमी का पीछे करने लगा, तो माई फ्रेंड स्टार्टेड टू फॉलो दैट ओल्ड मैन। आ रहा चीज क्या समझ में? कहाँ तक आया? कोर्रा तक आया समझ में? न और आगे बाबू गाँव तक आ गया? हाँ इस आया समझ में? हाँ ने बोलो, यस माने का आधा होता है। चलो उतारो, यस बोलो।